अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी बहनें, कैसी हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगी। मैं भी ठीक हूँ आपकी दुआओं के साथ। तो आज मैं बहुत ही मज़े की शर्ला आलू टिक्की की रेसिपी लेके आई हूँ जो कि आजकल बहुत ट्रेंडिंग में है। तो मैंने कहा मैं भी आपके साथ शेयर कर लूँ। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने 1 किलो नए आलू ले लिए हैं और उनकी मट्टी अच्छी तरह हमने उतार लेनी है। आलूओं को हमने छीलना नहीं है, छिलके समेत बनाएंगे। ये वही रेसिपी है जो कि हमने स्ट्रीट फूड खाते हैं और उसमें मैंने देखा कि ये बहुत ही लजीज और मज़े की बनती है। लेकिन ये सिर्फ 3 माह के लिए, आपको पता है, ये आलू आते हैं क्योंकि नए आलू हैं वो छिलकों समेत भी बनाए जाते हैं। तो आज हम छिलकों समेत ही बनाएंगे, लेकिन हमने अच्छी तरह इनको वॉश करके इनकी मट्टी उतार लेनी है और हमने इनको अपने पीसीज में इनको अच्छी तरह काट लेना है। पीसीज हमने ज़्यादा बारीक नहीं करने, हमने थोड़े थोड़े से मोटे ही रखने हैं और ये बहुत ही लजीज और शानदार बनने वाली है। तो ये रेसिपी तो एक जान लेने वाली मज़ेदार रेसिपी है क्योंकि इसमें इतने मज़े की ये रेसिपी है कि जो भी खाता है वो कहता है कि अब बस फिर बनाए जाओ और हम खाए जाएं। तो इसी तरह मैंने तमाम आलू जो है ना, इनको टुकड़ों में काट लिया है। आप छोटे छोटे भी आलू मिलते हैं, लेकिन मुझे छोटे आलू नहीं मिले थे ज़्यादा, तो फिर इसलिए मैंने थोड़े से ये बड़े ही आलू थे तो इनको हमने इसी तरह पीसीज में काट लेना है। आप अगर छोटे आलू नहीं मिलते तो आप बड़े आलू भी लेके इस तरह बना सकती हैं। लेकिन अगर छोटे आलू मिलेंगे तो उनके हम छोटे छोटे से 4-4 पीस करेंगे। वो बहुत ही मज़े के बनने वाले हैं क्योंकि उनके छिलके इनके उतारे नहीं जाते, ये छिलकों समेत बनते हैं। तो इसलिए हमने बहुत ही मज़े की ये रेसिपी बनती है। तो इसको हमने 4-4 पीसीज में काट लिया है ताकि हमारे जो आलू हैं वो ज़्यादा मोटे भी ना हो और ज़्यादा बारीक भी ना हो। आपने भी इसी तरह तमाम आलूओं को अच्छी तरह धोकर तो इनको काट लेना है। अब आगे का हमारा प्रोसीजर ये है कि हमने इनको फिर दोबारा से एक दफ़ा अच्छी तरह 1 से 2 पानी हमने निकाल लेने हैं ताकि ये अच्छे से मज़ीद वॉश हो सकें। उसके साथ ही मैंने चूल्हे पे एक देचकी में पानी भर के रख दिया है ताकि हमने इनको हल्का सा बॉईल करना है। बॉईल हमने सिर्फ इनको 50% करना है, हमने 90% इसको नहीं गलाना है। इसलिए पानी को हमने बॉईल कर लिया हुआ था, उसके अंदर हमने 2 चम्मच जो है ना नमक इसके अंदर शामिल करने हैं क्योंकि आलूओं को हमने थोड़ा सा करारा बनाना है, तो इसलिए हमने नमक इसके साथ ही शामिल करेंगे। उसके बाद क्योंकि आलू जब बॉयल हो जाते हैं तो वो फीके फीके हो जाते हैं, इसलिए हमने नमक डाल के इसको तकरीबन 50% इनको हमने पकाना है और उसके बाद हमने इनको निकाल लेना है। आलू मेरे बहुत ही अच्छे से बॉयल हो गए हैं, 50% तकरीबन। हमने इनको अब निकालना है और अब हमने इनको ठंडा करने के लिए रख देना है। हम इसको छन्नी के मदद से हमने इनको निकाल के एक डिश में डाल लेंगे। तो तमाम हमने आलू निकाल के रख लिए हैं और इनको अच्छी तरह हमने ठंडा करना है ताकि ये ठंडा हो जाए और उसके आगे फिर हम अपना अगला स्टेप करेंगे। उसके साथ मैंने मेथी काटी हुई है, पालक काटी हुई है और साथ ही मैंने हरा धनिया भी काट लिया है। बहुत ही बारीक बारीक सा ये चीज़ें हम इसके अंदर डालेंगे। ये तमाम चीज़ें हमने इसके अंदर डाल दी हैं और बहुत ही अच्छा सा अब हमने इसको क्या करना है, अब हमने देखना है कि ये मिक्स कैसे होंगे, इनको बाइंड हम कैसे करेंगे। तो हमने बाइंड करने के लिए इसके लिए नेक्स्ट क्या करना है, इसको अच्छी तरह हमने मिक्स करना है और ये बाइंड तो हो नहीं सकते। तो इसके साथ ही हमने 3 से 4 हरी मिर्च काट के इसके अंदर बारीक बारीक डाल दी हैं और उसके साथ ही हमने इसके अंदर और स्पाइसेस शामिल करेंगे जिसमें हमने सबसे पहले 1 चम्मच भरकर नमक का शामिल किया है और उसके बाद हाफ चम्मच हमने हल्दी शामिल की है। हल्दी हमने कलर के लिए शामिल किया है। हाफ चम्मच ही हमने इसके अंदर सुरख मिर्च का शामिल किया है और 2 से 3 चम्मच हमने इसके अंदर धनिया पाउडर शामिल किया है क्योंकि ये ज़्यादा जाएगा। आप पिसा हुआ भी डाल सकते हैं और साबुत भी डाल सकते हैं। हाफ चम्मच इसके अंदर हमने ज़ीरे पाउडर का शामिल किया है और 2 चम्मच हमने इसके अंदर दड़ा मिर्च का शामिल किया है। दड़ा मिर्च यानी चिली फ्लिक्स हमने शामिल की है और इसके बाद कश्मीरी मिर्च हाफ टी स्पून ही इसके अंदर शामिल किया है ताकि इसका कलर और फ्लेवर और मज़ीद बढ़ सके। और उसके बाद हमने इसको
हाफ चम्मच जो है इसके अंदर ज़ीरे का शामिल किया है, साबुत ज़ीरा हमने शामिल किया है। 1 चम्मच हमने इसके अंदर चाट मसाले का शामिल किया है। हा हाफ टी स्पून हमने इसके अंदर अजवाइन का शामिल किया है। ये तमाम स्पाइसेस जाएंगे और इसको अच्छी तरह आपने मिक्स कर लेना है, क्योंकि मिक्स करने से ही ये बहुत ही अच्छा ये हमारा फ्लेवर इसके अंदर से निकलेगा। तो हमने पहले चम्मच के साथ इसको अच्छी तरह मिक्स किया और उसके बाद हमने हाथों के साथ इसको अच्छी तरह मिक्स किया, क्योंकि ये बाइंड अभी भी नहीं हो रहे। इसके लिए अब हमने नेक्स्ट क्या करना है, हमने 1 प्याली जो भर कर इसके अंदर बेसन की शामिल कर देनी है। बेसन ही इसको बाइंड करेगा, लेकिन हमने इतना ज़्यादा नहीं डालना कि जो हम पकोड़ों में डालते हैं कि पकोड़े का ज़्यादा हो और बेसन ज़्यादा होता है और जो बाकी इंग्रेडिएंट है वो कम होते हैं। लेकिन हमने पकोड़ों की तरह इसको नहीं करना, हमने सिर्फ बाइंड करने के लिए ही इसके अंदर 1 प्याली जो है बेसन की डाली है और थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के अब हम इसको आस्ता आस्ता मिक्स करेंगे, ताकि ये बहुत ही अच्छा हमारा जो है मिक्सर इसके अंदर सारा मिक्स हो सके। तो इसके साथ ही हमने अच्छी तरह इसको मिक्स किया है। आपने भी ऐसे करना है। ये फूड स्ट्रीट जो बनती है तो बहुत ही मज़ा आता है। आप यकीन करें कि ये इतने मज़े के शरला आलू की रेसिपी थी कि हमने जब बस मैं बनाती गई और घर वाले खाते गए और उनका पेट तो भर गया था, लेकिन नीयत नहीं थी बढ़ रही। इसलिए आपने ये चीज़ें जो मैंने आपको बताई अगर इस तरह बनाएंगे तो बहुत ही टेस्टी बनेगा। हमने एक छोटी सी प्याली ली, उसके अंदर हमने तमाम ये थोड़ा थोड़ा सा डाल के इसको भर लिया, ताकि इसके साथ हमारे अगर पकौड़े इसी तरह के अच्छे से इसी शेप में हमने बनाने हैं। अगर आप इस तरह बना सकती हैं तो ठीक है, वरना आप अपने मर्ज़ी से हाथों के साथ भी बना सकती हैं। तो मैंने एक बनाया तो मुझे मज़ा नहीं आया, तो फिर मैंने अपने हाथों का ही इस्तेमाल किया। हाथों को हल्का-हल्का सा पानी लगाएँ और बहुत ही अच्छे से ये बाइंड हो गए हैं। हमने 1 प्याली ही बेसन से इसको बहुत ही अच्छा सा बाइंड होना हो गए हैं, इसलिए हमें और मज़ीद इसके अंदर डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो हमने तमाम जो पकोड़े हैं ये इसके बना के टिक्कियाँ रख ली हैं। अब हमने तेल गरम कर लिया है, बहुत ही अच्छा सा हमारा तेल गरम हो चुका है। अब हमने एक-एक करके इसको आहिस्ता-आहिस्ता इसके अंदर डालना है, ताकि हमारी टिक्की टूटे भी ना और बहुत ही अच्छी सी ये फ्राई हो सके। और हमने एक-एक करके इसके अंदर टिक्की डाल दी है और घी बहुत ही अच्छा सा हमारा नॉर्मल सा हमने गरम करना है, ज़्यादा तेज़ आंच नहीं रखनी, क्योंकि अगर तेज़ रखेंगे तो हमारी ये टिक्की जल जाएगी और अच्छी सी हमारी इसकी पकाई नहीं होगी, क्योंकि आलू हमारे तकरीबन तकरीबन 50% गले हैं, इससे ज़्यादा हमने नहीं गलाए, बाकी हमने इसके अंदर ही पकाने हैं। तो आपने भी ऐसे ही करना है और एक तरफ से जब पूरी तरह हमारी टिक्की पक जाए तो हमने दूसरी साइड इसकी चेंज करनी है, क्योंकि एक तरफ से अगर पक गई तो फिर दूसरी तरफ हमारी बहुत ही अच्छा सा ये देखें कलर आया है। आप देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छा सा ये हमारी पक रही है। तो इसी तरह आपने एक साइड पकने पर दूसरी साइड करनी है। अगर आपको लगे कि आपकी टिक्की अभी कच्ची है तो आप साइड को चेंज कर सकती हैं, क्योंकि अच्छी तरह हमने इसको पकाना है ताकि इसका कलर भी बहुत ही अच्छा आ सके। तो आप यकीन करें कि इतना अच्छा इसका कलर आया था कि देखते ही मुंह में पानी आ गया और बहुत ही अच्छी और मज़े की ये हमारी रेसिपी तैयार हुई है। इसके साथ हमने जो चटनियाँ तैयार की हैं वो आपको हम मेरी दूसरी रेसिपी में मिलेंगी। तो आपने ये देखा मैंने 3 किस्म की जो है चटनियाँ बना के रखी हुई हैं। इसके लिए आलू बहारे की चटनी, दही की चटनी और धनिए की चटनी। ये चटनियाँ इसके लिए बहुत ज़रूरी है, इसलिए आपको ही मैं एक टिक्की भी काट के दिखाती हूँ कि देखें कितनी मज़े की और कितनी अच्छी बनी है और आलू की कितनी अच्छी शेप आई है कि वो बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। तो आपने भी इसी तरह करना है और साथ हमने मूली का उस पे जो टच दिया है तो इसके साथ हमारा तो मज़े ही हो गए। तो आपने भी इसी तरह बनानी है और साथ मिलके खानी है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की ये शरला आलू की ये टिक्की रेसिपी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें
और आगे दोस्तों को शेयर करें। अगर अच्छी नहीं लगी तो डिसलाइक कर दें, लेकिन एक दफ़ा मेरे कहने पे ये बनाइएगा ज़रूर। तो फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।